किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक। Mark my words. Take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. 14 जनवरी को राहुल गांधी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। पिछले 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन की आखिर जीत हो गई। दिल्ली बॉर्डर पर जश्न मनाने के लिए किसानों की भीड़ जुटने लगी। शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हुए किसानों से अपने अपने खेतों में लौटने की अपील की। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। पंजाब और हरियाणा समेत 5 राज्यों में चुनाव का ही असर है कि पिछले 1 साल से झुकने को तैयार न होने वाली सरकार को आखिरकार किसानों की मांग माननी ही पड़ी। पीएम मोदी ने तो किसानों से घर लौटने की अपील तक कर दी, लेकिन किसान आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को संसद में रद्द नहीं किया जाता, तब तक किसान आंदोलन वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करनी चाहिए। कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं जीत है। वहीं राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक तमाम विपक्षी नेताओं ने इसे किसानों की जीत बताते हुए कहा कि सरकार अहंकार को छोड़ते हुए अगर पहले ही कानूनों को वापस ले लेती तो 600 से ज्यादा किसानों की मौत न होती। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो अगर ये जल्दी हो जाता, 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो आज जो किसान की जीत हो गई, अब वापस लेने की वो बात कर रहे हैं। इससे यही महसूस होता है कि उन्होंने जो गलती की उसके लिए तो वो पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सालों से जो लोग बैठे थे और उससे जो नुकसान हुआ, उनका घर का नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, आम पब्लिक का नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की।
जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता, लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है। किसानों की जीत है, बहुत बड़ी जीत है जी, है तो अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। ये बहुत बड़ी जीत है और इसने सरकारों के अहंकार को तोड़ा है। पिछले साल शुरू हुए किसान आंदोलन ने कई रंग देखे। चाइल्ड एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से लेकर पॉप स्टार रिहाना तक ने आंदोलन को समर्थन दिया था। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत चली, लेकिन विफल रही। हिंसा हुई, यहाँ तक कि किसानों को कुचला भी गया। 600 से ज्यादा किसानों की इस दौरान मौत भी हो गई, लेकिन अंत में सरकार को किसानों के आगे झुकने को मजबूर होना पड़ा। फिलहाल देखना ये होगा कि किसान अब कब तक अपने खेतों की ओर लौटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।